अपने यूट्यूब चैनल एम के माली सर मैथ में स्वागत है। इस वीडियो में हम लेके आ गए वर्ग 3 परीक्षा 2022 के लिए, जो कि मार्च में 5 मार्च से एग्जाम स्टार्ट होने हैं। और इसके लिए पार्ट 1 यहाँ पे हमने बनाया है गणित पेडागोजी के ऊपर, अधिगम और शिक्षाशास्त्र। इसमें आपके गणित पेडागोजी के सभी टीचरों को यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स जाती है गणित पेडागोजी क्वेश्चंस में, सभी जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो यहाँ पे ध्यान दें कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद गणित पेडागोजी में आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि आपको इसके बाद में कुछ दिक्कत जाएंगी। तो इसमें अभी जो हमारा ये वीडियो होने वाला है, ये एमपी टेट, यूपी टेट एग्जाम, सी टेट और टीजीटी बीजीटी एग्जाम, एएमआरएस के अंतर्गत भी अभी वैकेंसी आने वाली है मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के लिए। और यहाँ पे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं एम के मालवी सर मैथ्स, और 3rd या 4th नंबर पे आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, जिसमें हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐड हैं। साथ ही साथ आप भी ऐड हो सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि वर्ग 3 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको बहुत सारे मैथ्स के वीडियो और मैथ्स पेडागोजी, मैथ्स यहाँ पे बाल विकास शिक्षाशास्त्र, सारे वीडियो आपको यहाँ पे हमारे चैनल पे मिलने वाले हैं। ये हमारा चैनल 9 to 12th मैथ्स और सारे सब्जेक्ट में भी यहाँ पे आप पढ़ाते हैं। सारे वीडियोस यहाँ पे हमारे प्लेलिस्ट में उपलब्ध है 9 to 12th मैथ्स के लिए भी। और इसके अंतर्गत अभी हमारे ये वर्ग 3 एग्जाम के लिए ये स्पेशल बैच चल रही है इस पे यूट्यूब पे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। इसके लिए ओनली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लें। चलिए देखते हैं आज के वीडियो में क्या होने वाला है। तो आज के वीडियो में होने वाला है कि गणित वास्तव में है क्या और कुछ उसके डिटेल। उसके बाद में हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से लेकर इस वीडियो में ये देखेंगे कि गणित शिक्षण द्वारा चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास। तो ये हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा पेडागोजी का। तो जो गणित के अंतर्गत हमारी पेडागोजी है, इसके अंतर्गत गणित शिक्षण द्वारा चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास, इसके अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट आता है गणित वास्तव में है क्या। व्हाट इज मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स क्या है ये जानेंगे सबसे पहले। तो जो यहाँ पे हमारे पास में बहुत सारे साइंटिस्ट ने, अलग अलग मैथमेटिशियन ने अलग अलग इसकी गणित की परिभाषा दी है, जिनके अनुसार हम कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण उनके अनुसार भी लेंगे। और जो यहाँ पे वास्तव में, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो यहाँ पे मतलब कि सर्वमान्य परिभाषा जो है, सर्वमान्य परिभाषा आज तक मैथमेटिक्स की किसी ने भी नहीं बताई है कि जो सभी को एक ही परिभाषा, एक सटीक परिभाषा किसी ने भी नहीं दी है। सभी ने अपने अपने अनुसार, अलग अलग मत के अनुसार अपनी परिभाषा यहाँ पे मैथमेटिक्स के लिए दी है। तो यहाँ पे खास रूप में जो कुछ मैथमेटिशियन है उनके आधार पे भी हम जानेंगे, और जो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने पॉइंट लिए हैं उसको भी आप समझे और डिटेल से वीडियो को देखें, लास्ट तक बने रहे। इसी के साथ चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। गणित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और अतः इसकी शिक्षा का आदान प्रदान या हस्तांतरण करने से पहले यह जानना आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है कि गणित क्या है। सबसे पहला पॉइंट होगा कि हमारा गणित क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। फिर इसके बारे में हम इसकी शिक्षा क्यों दी जाती है, गणित की शिक्षा क्यों आवश्यक है या शिक्षा क्यों दी जाती है, इसके बारे में हम जानेंगे पॉइंट टू पॉइंट। इसकी प्रकृति कैसी होती है, गणित की प्रकृति कैसी है, ये भी हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले सामान्य गणित की अनेक परिभाषाएं दृष्टिगोचर होती है। यहाँ पे अलग अलग उदाहरण के थ्रू हम आपको यहाँ पे समझाएंगे कि वास्तव में गणित है क्या। तो आपको मैं वैसे ही बता दूं कि सबसे पहले गणित जो है वो हमारा एक संख्याओं का संसार है। सभी लोग ये मानते हैं कि जो गणित है, और मैं भी ये मानता हूँ कि जो गणित है वो हमारा क्या है, एक संख्याओं का संसार है। संख्याओं का संसार हमारा क्या है, गणित है। गणित जो है वो क्या है, संख्याओं का संसार है। पूरी संख्या जो संसार हो, मतलब संख्या का जो संसार है वही हमारा क्या है, गणित है। हम किसी भी वस्तु की बात कर ले, मापन की बात कर ले, मापतोल की बात कर ले, दिशा की बात कर ले, आकार प्रकार, किसी की भी बात कर ले, सभी चीज में गणित है। बिना गणित के कुछ भी संभव नहीं है। तो उदाहरण के लिए कोई गणित को गणनाओं का विज्ञान कहता है, कोई संख्याओं का स्थान के विज्ञान के रूप में परिभाषित करता है, तथा कोई मापन या मापतोल, मात्रा और दिशा, आकार प्रकार के विज्ञान के रूप में स्पष्ट करता है। तो इसी को हम यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में बोलते हैं कि ये गणित है। वास्तव में गणित का शाब्दिक अर्थ क्या होता है वो जानेंगे हम यहाँ पे। तो जानते क्या है यहाँ पे, वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता। तो हम यहाँ पे यही जान रहे हैं, वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो। इस प्रकार के गणित के संबंध में दी गई मान्यताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि गणित अंक, अक्षर, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का वह विज्ञान है जिसकी सहायता से परिमाण मतलब कि
दो बिंदुओं के बीच की दूरी, या फिर हम इसको मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं, जो मतलब कि कुछ रिजल्ट आता है उसके बाद में इसको हम क्या बोलते हैं, परिणाम। और परिणाम, परिणाम मतलब हमारा रिजल्ट हो जाता है, और इसका परिमाण का मीन्स होगा कुछ मात्राओं का जो हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं या वो उसका मेजरमेंट कर रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं परिमाण। परिमाण को इस इंग्लिश में बोला जाता है मैग्नीट्यूड। दिशा, डायरेक्शन तथा स्थान का बोध होता है। मीन्स हम यहाँ पे ये बोलना चाहेंगे कि गणित का वास्तविकता में शाब्दिक अर्थ क्या है, जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो। प्रधानता का मतलब कि मुख्यता हो, इसमें मुख्य रूप से गणनाओं की ही प्रधानता होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, गणित बोलते हैं। तो गणित मतलब कि गणनाओं की प्रधानता, जिसमें सबसे ज़्यादा गणनाओं की प्रधानता हो उसको हम गणित बोलेंगे। इसमें अंक, अक्षर, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का वह विज्ञान है जिसकी सहायता से हम परिमाण, दिशा तथा स्थान का बोध करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, परिमाण, परिमाण का मीन्स हमने बोला कि कोई एक पॉइंट ए है, कोई एक पॉइंट बी है, ये ए पॉइंट बी पॉइंट से जितना डिस्टेंस पे है, ये इसका क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक के जितना डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है भाई, तो हमने बोला कि ये 5 मीटर का इसका डिस्टेंस है, तो 5 मीटर क्या हो गया, इसका परिमाण हो गया। मतलब कि हमने 5 मीटर के द्वारा इसको दर्शाया, ये क्या हो गया, इसका परिमाण हो गया। मतलब कि ये हमने एक गणित के अक्षर, अंक या फिर चिन्ह के द्वारा हम यहाँ पे दर्शा रहे हैं। इसमें अल्फाबेट भी आ रहे हैं, हमारा एम और अंक भी आ रहे हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये हमारा परिमाण से दर्शा रहे हैं। मतलब कि हम यहाँ पे गणित का ही यूज कर रहे हैं, बिना गणित के हम परिमाण भी नहीं बता सकते। या फिर फॉर एग्जांपल हम ये पूछे कि हमारे मुल्क या फिर कोई भी भोपाल जो है, भोपाल से इंदौर जो है वो किस दिशा में है, किस दिशा में है मीन्स किस दिशा में है और कितने दूरी पे है। तो किस दिशा में है, तो हमने बोला कि इसको भोपाल से इंदौर इस डायरेक्शन में होगा, और ये यहाँ से यहाँ तक है, कितना इसका परिमाण हुआ, तो परिमाण के द्वारा ही बताएंगे कि इतने किलोमीटर पे है। तो हम ये जो बता रहे हैं वो सब कुछ हम संख्याओं के आधार पर ही बता रहे हैं। तो हम दिशा का भी बोध संख्याओं के आधार पर ही करते, बिना संख्या के आधार पर हम दिशा भी यहाँ पे नहीं बता पाएंगे या स्थान का बोध नहीं करा पाएंगे। तो इसलिए वास्तव में जो गणित का शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, गणनाओं की प्रधानता इसमें सबसे ज़्यादा होती है। गणना मतलब बिना गणना के हम इसमें कुछ भी नहीं बता सकते। गणित विषय का आरंभ कहाँ से हुआ है, तो गणित विषय का जो आरंभ हुआ है वो गिनती से ही हुआ है। मतलब कि गणित विषय का आरंभ गिनती से हुआ है, और संख्या पद्धति मतलब कि नंबर सिस्टम इसका एक विशेष क्षेत्र है। नंबर सिस्टम आपने पढ़ रखा होगा। यदि आपने नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा है तो आप हमारी वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके नंबर सिस्टम की हमारी पार्ट 1 की वीडियो बनी हुई है, उस पर नंबर सिस्टम अच्छी तरह आप देख ले, जहाँ पे हमने बताया कि 1 से लेकर 9 तक के अंकों की खोज कैसे हुई है। तो वहाँ पे भी आप सबसे पहले हमारी वीडियो को देख ले चैनल की प्लेलिस्ट में जाके। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, वहाँ पे भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा पहले इसको शेयर कर दे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस पर जुड़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच सके। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और अपने सभी व्हाट्सएप स्टेटस में इस ग्रुप में भी और व्हाट्सएप स्टेटस में भी इस वीडियो को लगाए, जिससे सारे स्टूडेंट इस वीडियो का लाभ ले सके और जान सके कि गणित वास्तव में है क्या। तो अब हम जानेंगे कि इसका जो नंबर सिस्टम एक विशेष क्षेत्र है जिसकी सहायता से गणित की हम अन्य शाखाओं को विकसित करते हैं। मतलब कि नंबर सिस्टम ही गणित विषय का जो आरंभ है वो हमने कहाँ से माना है, कि गिनती से इसका आरंभ माना है। गिनती के बाद में हमारे पास में जो गिनती स्टार्ट हुई वो कहाँ से आई, तो नंबर सिस्टम जो हमारा बना हुआ है उसके अंतर्गत पूरी हमारी सारी गिनती आ गई है। उसके अंतर्गत नंबर सिस्टम में हमने अलग अलग गिनती को अलग अलग प्रकारों में बांटा हुआ है। उसके बाद में फिर हमारे पास में यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट जो मैथमेटिकल साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने यहाँ पे मैथमेटिशियन ने कुछ अपनी अपनी परिभाषा दी है। तो उसके अनुसार यहाँ पे आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि मार्शल एच स्टोन के अनुसार गणित की परिभाषा क्या है। तो यहाँ पे मार्शल एच स्टोन जी कहते हैं, ये गणित के बहुत ही महान साइंटिस्ट मैथमेटिशियन है जिन्होंने यहाँ पे गणित की परिभाषा दी है। इनके अनुसार जो परिभाषा है, गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था है। अमूर्त व्यवस्था, अमूर्त का मीन्स क्या होता है सबसे पहले वो जानेंगे। अमूर्त का मीन्स जिसको अभी हमने संख्या का रूप नहीं दिया है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अलग से समझाना चाहूँगा कि आपके घर में आपने घर तो बना लिया, अब घर में कितने ब्लॉक्स बनाए हैं ये आपको नहीं पता। तो फॉर एग्जाम्पल कि आपने इस टाइप से अपना घर बना लिया, अब इसको आप काउंट कर रहे हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आपने क्या कर लिया कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आपने
टोटल 8 रूम्स बनाए हैं। तो आपने ये बताया कि हमने घर तो बनाया है, लेकिन घर में ब्लॉक्स कितने हैं, तो कितने ब्लॉक्स है उसको बताने के लिए आपने नंबर का यूज़ किया। जिस नंबर का यूज़ किया तो मतलब कि आपको पहले नंबर ऑफ रूम्स, मतलब कि आपको अपने घर के कमरों की संख्या नहीं पता थी, वो उसकी अमूर्त व्यवस्था है। अब उसको हमने मूर्त में चेंज कर दिया, मतलब कि हमने बता दिया, हम बता पाए कि 8 रूम है, मतलब कि हमने उसको मूर्त रूप दे दिया। तो अमूर्त रूप जो हमारी गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था है, व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है। हमारा जो गणित है, पूरा का पूरा गणित जो है वो अमूर्त तत्वों से मिलकर बना हुआ है, और उन अमूर्त तत्वों से, इन तत्वों से मूर्त रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब कि गणित जो है वो वास्तव में अमूर्त है, और उसके द्वारा किसी वस्तु को, किसी स्थान को, किसी जगह को, किसी भी वस्तु को हम मूर्त रूप दे पाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, गणित बोलते हैं। ऐसा मार्शल एच स्टोन जी, महान गणितज्ञ का कहना है उनके अनुसार। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे ये याद रखना है कि अमूर्त रूप जो गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है। ये किसने कहा है? मार्शल एच स्टोन ने कहा है कि अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है, और इन तत्वों से मूर्त रूप में परिभाषित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फिर से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमने जानना है कि हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं। तो बहुत सारे पैसे बोल दिया, मतलब कि ये तो एक अमूर्त अमूर्त मतलब कि अमूर्त आपने व्याख्या बताई, अमूर्त स्टेटमेंट दिया, अमूर्त कथन दे दिया कि हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन कितने पैसे हैं वो बताने के लिए आपको संख्या की आवश्यकता पड़ेगी, गिनती की आवश्यकता पड़ेगी। और जिस संख्या की, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 15,000 है, 10,000 है, जितने रुपए हैं वो आप बोल रहे हो, तो संख्या का जो यूज़ कर रहे हो वो आपको उसको मूर्त रूप प्रदान कर रहे हो। जब आपको पता नहीं था कि वो कितने रुपए थे तो वो आपकी अमूर्त व्यवस्था थी, और जब आपको पता होगा कि वो कितने रुपए है तो वो आपकी क्या हो गई, मूर्त व्यवस्था हो गई। इस टाइप से आप अमूर्त और मूर्त व्यवस्था को समझेंगे। तो मार्शल एच स्टोन ने यहाँ पे परिभाषित, आपको याद हो गई होंगे कि मार्शल एच स्टोन ने ये बोला है कि अमूर्त गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है, इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है। तो आपको याद हो गई होंगी। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होना चाहिए। देखते हैं इस वीडियो पे कितने लाइक्स आते हैं। तो यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, कमेंट करें। और चलिए देखते हैं इसके बाद में नेक्स्ट, जो हमारे बर्ट्रैंड रसेल जो है, इन्होंने इनके अनुसार क्या गणित को परिभाषित किया है। आपने एक परिभाषा याद कर ली है, एग्जाम में क्वेश्चन यही आता है कि मार्शल एच स्टोन के द्वारा गणित की परिभाषा क्या दी है, वो कथन लिखा आएगा, स्टेटमेंट लिखा आएगा, नीचे 4 साइंटिस्ट आपके नाम आपके पास में दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक पे टिक करना है। यहाँ पे बर्ट्रैंड रसेल के अनुसार जो है हमारे पास परिभाषा, उसको देख लेते हैं कि इन्होंने क्या किया है कि गणित को परिभाषित करते हुए, 1 मिनट, गणित को परिभाषित करते हुए यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हम यह भी नहीं जानते हैं कि हम किसके बारे में बात करें। मतलब कि गणित एक ऐसा विषय है, हमको नहीं पता होता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, और ना ही यह जान पाते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो सत्य है। फॉर एग्जाम्पल, कि यहाँ से हम यहाँ पे मतलब कंफर्म नहीं कर पाते कि ये सत्य। हमने बोल दिया कि मोहन श्याम से ज़्यादा कितने किलोमीटर दूर रहता है। अब हमको नहीं पता, हमने बोल दिया कि फॉर एग्जांपल कि मोहन श्याम से 5 किलोमीटर दूर रहता है, लेकिन वास्तव में वो उतना रहता है या नहीं रहता हमको तो नहीं पता ना। तो हम यहाँ पे क्या होता है कि हम गणित को परिभाषित करते हुए, गणित एक ऐसा विषय जिसमें हम यह नहीं जानते कि हम किसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, और हम जो कह रहे हैं वो सत्य है या नहीं, वो बाद में सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है। तो इस प्रकार हम यहाँ पे बर्ट्रैंड रसेल जी का कहना है। तो बर्ट्रैंड रसेल जी का जो कहना आपको याद हो गया होगा कि इनके अनुसार जो गणित को इनने लिखा है कि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हम यह भी नहीं जानते कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो, और ना ही यह जान पाते कि हम जो कह रहे हैं वो सत्य है। जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसको भी नहीं जान पाते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, और ना ही यह जान पाते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो सत्य है, और सत्य है या असत्य है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पे परिभाषा दी थी वो बर्ट्रैंड रसेल जी ने दी थी गणित की परिभाषा। तो आप इसको अच्छी तरह ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट परिभाषा की तरफ। गैलीलियो महोदय के अनुसार यहाँ पे हमारे पास परिभाषा है। गैलीलियो महोदय जी ने परिभाषा दी है कि गणित के महत्व को स्पष्ट करते हुए गणित को इस प्रकार परिभाषित किया है कि गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत,
या ब्रह्मांड को ही लिख दिया है। ये किसने बोल के रखा है? गैलीलियो महोदय ने। आप गैलीलियो मीन्स आपने एक तरीके से हमारे पास में आप इसको बोल सकते हैं कि जो गैलीलियो ने बोला है कि वो पूरे ब्रह्मांड की बात की है। आप ऐसा ध्यान रखेंगे उसको कि ब्रह्मांड के बारे में बात की है, किसने की है? तो वो गैलीलियो जी ने की है। क्या कहा है इनके स्टेटमेंट में? स्टेटमेंट लिखा हुआ आता है पेपर में। गणित के महत्व को स्पष्ट करते हुए गणित को इस प्रकार परिभाषित किया है। गैलीलियो के अनुसार बोला है कि गणित वह भाषा जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को ही लिख दिया है। गणित के अंदर ही हमारा पूरा ब्रह्मांड है या पूरा हमारा जितना भी जगत है, पूरा संसार है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि संसार जो है वो संख्याओं का जो संसार है वही हमारा क्या है? गणित है। मीन्स हमारे पास में गैलीलियो की बात है तो आप ब्रह्मांड को याद रखें कि परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को ही लिख दिया है। वह गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया। मतलब कि बिना गणित के यूज किए हम कुछ भी वस्तु को नहीं बता सकते, ना किसी स्थान को बता सकते कि वो कितनी किसी वस्तु की कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में है, कितना मेजरमेंट कर सकते, किसी भी वस्तु का मेजरमेंट नहीं कर पाए थे। तो ये सभी चीज़ें मतलब बिना गणित के संभव नहीं है। इसलिए गैलीलियो के अनुसार उन्होंने बोल दिया है कि जो परमेश्वर है, परमपिता परमेश्वर जी ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। वो कौन सी भाषा है? वो गणित वह भाषा है जो जिसमें उन्हें संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं लॉक के अनुसार। तो लॉक के अनुसार में मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉक, हागबेन और रोजर बेकन। ये थर्ड, और जो अपन ने फर्स्ट में पढ़े थे मार्शल एच स्टोन। ये हमारे पास में तीन से चार जो हमारे पास में मैथमेटिशियन साइंटिस्ट हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनके बारे में इसके पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। वर्ग 2 एग्जामिनेशन में भी इसमें से क्वेश्चन आए थे। तो लॉक के अनुसार क्या? गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित हो जाती है। मतलब लॉक जैसे ही आए तो आप समझ जाना कि बच्चों की बात हो रही है। तो लॉक के अनुसार गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित हो जाती है। मतलब कि गणित से बच्चा जो होता है वो सोचने पे मजबूर हो जाता है, तर्क करने की शक्ति प्रदान होती है, तर्क करना सीख जाता है। गणित से बच्चों में तर्क करने का विकास होता है। मतलब कि तर्क करने का मतलब वो सोचने की शक्ति जागृत होती है। ऐसा लॉक के अनुसार गणित को उन्होंने परिभाषित किया है कि गणित वह है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। फिर हागबेन जी के अनुसार इनकी परिभाषा क्या है? तो हागबेन जी ने परिभाषित किया है कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। तो सभ्यता और संस्कृति का दर्पण किसने बताया है गणित को? तो हागबेन जी के अनुसार जो है गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। लास्ट परिभाषा देख लेते हैं, इसके बाद में भी हम पार्ट सेकेंड में कुछ परिभाषा लेके आएंगे और साथ ही कुछ डिटेल के बाद में इसका पार्ट थर्ड बनेगा। पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देख ले डिटेल में। उसके बाद पार्ट थर्ड जैसे आएगा वो हमारे पूरे क्वेश्चनों का क्वेश्चन और आंसर का होगा, जिसमें आपको एक क्वेश्चन से लिए जाएंगे, 4 आंसर से लिए जाएंगे और 4 आंसर्स में से एक राइट आंसर आपको देना होगा और उसमें हम भी आपको आंसर्स बताते जाएंगे। तो इस टाइप से आपका थर्ड पार्ट में आपका रिवीजन पार्ट होगा। तो पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड में हम डिटेल देखेंगे और इसी के बेस्ड पूरे क्वेश्चन हमारे पार्ट थर्ड में रहेंगे। तो वीडियो कैसे लग रहा है, किस प्रकार से हमारे पार्ट फर्स्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पार्ट सेकंड के लिए जरूर कमेंट करें। चलिए इसके बाद देख लेते हैं लास्ट यहाँ पे रोजन बेकन के अनुसार है गणित सभी विज्ञानों का सी द्वार एवं कुंजी है। मतलब कि विज्ञान का सी द्वार और कुंजी मतलब कि चाबी जो है, गणित विज्ञान की चाबी ही गणित है। मतलब कि गणित के बिना विज्ञान ओपन ही नहीं हो सकता, विज्ञान का कुछ भी संभव नहीं हो सकता गणित के बिना। मीन्स गणित जो है वो विज्ञान के लिए भी क्या है? कुंजी है, उसका सी द्वार माना गया है। मतलब कि विज्ञान की जितनी भी सफलता का श्रेय दिया जाएगा तो सबसे पहले गणित को दिया जाएगा, उसके बाद ही विज्ञान आएगा। मतलब कि विज्ञान बिना गणित के विज्ञान भी संभव नहीं है, तो गणित के द्वारा ही विज्ञान संभव होगा। इसलिए गणित को ही हमारे को जानना बहुत जरूरी है, जिससे हम सभी क्षेत्रों में इसका यूज़ कर पा रहे हैं। अब इसके और डिटेल में अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या तर्क दिए हैं अपनी परिभाषा के अनुसार, वो हमारे इसके वीडियो के पार्ट सेकंड में मिलेगा आपको। तो हमारे वीडियो का पार्ट सेकंड इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पार्ट सेकंड मिल जाएगा, आप उस पर भी जा सकते हो। चाहो तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट वर्ग 3 एग्ज़ाम तैयारी 2022 में भी आप जाके बहुत सारे वीडियोस वहाँ पे उपलब्ध है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।